दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनकी रीजनिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने 15 से 20 प्रीवियस ईयर सेट लगा लिए तो आपके 25 में से 25 गारंटी के साथ आएंगे नंबर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, हमारी एक अप्रोच बन जाती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं और किस कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। और जब हमको वो कॉन्सेप्ट पता होता है तो हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। हमको पहले से ही पता होता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से हमको करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर लगाएं। और जो दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, वो 14 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चन कराएंगे आज के इस सेट में हम। और आप अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, वैसे आंसर यहाँ पर दे रखे हैं लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने exammix.com की साइट से इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर सेट डाउनलोड करने हो तो आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, ये जो 4 आकृति यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, 4 आकृति इसमें दे रखी हैं, इसमें कौन सी आकृति हमारी डिफरेंट है उसको मुझे देखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप इसमें देखिए, ये पहली आकृति है। ठीक है, इसमें 5 भुजाएं दे रखी हैं। दूसरी आकृति में 4 भुजाएं दे रखी हैं। तीसरी में कोई भी भुजा नहीं दे रखी है। और चौथी आकृति हमारी है, इसमें हमारी 3 भुजा दे रखी हैं। और ये जो डंडे इसमें 2-2 दे रखे हैं, सब में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा डिफरेंट है, इसमें कोई भी भुजा नहीं दे रखी है और ये हमारा सर्कल है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में ध्यान देना है कि सीक्वेंस को इधर उधर कर देते हैं, जैसे पहले नंबर पे 2 को रखा है, दूसरे पे 4 को, तीसरे पहला को, चौथे पे तीसरा को। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन किस नंबर पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में यही गड़बड़ कर जाते हैं, मैंने ये खुद भी महसूस किया हुआ है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है हमारा, लेकिन इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वृत्त है वो ज़मींदारों को निरूपित करता है, सीधा आपको पढ़ना है। ठीक है, आयत किसानों को निरूपित करता है, यानी जो आयत दे रखा है ये वाला ये किसानों को निरूपित करता है। ठीक है, और जो वृत्त है वो ज़मींदारों को निरूपित करता है। ठीक है, वृत्त है ये ज़मींदारों को निरूपित करता है। त्रिभुज है मवेशी पालकों को निरूपित करता है। ये जो त्रिभुज दे रखा है, ये जो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज तो पता ही है आपको, ये ऐसी आकृति जो दे रखी है ये क्या करता है, मवेशी पालकों को निरूपित करता है। ठीक है, और दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग के लोगों के समूह को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है। किसानों का समूह कौन सा हो गया हमारा, आयत है, ये जो आयत है ये हमारा था, किसानों को निरूपित करता है। ठीक है, किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है, जिनके पास मवेशी है, मवेशी क्या था, त्रिभुज। ठीक है, ये जो त्रिभुज दे रखा है ये क्या था, मवेशी था। ठीक है, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है। वृत्त है ज़मींदारों को निरूपित करता है, तो यानी जो वृत्त के अंदर आएंगे, जो भी वृत्त के अंदर आएंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा। चलो ये देख लेते हैं पहले हम। ऐसे मतलब सीधा सा लॉजिक इसमें ये है, उन किसानों को बताइए जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है, तो ये किसान कौन हो गए, वृत्त, ये जो आयत हो गया, ये किसानों को निरूपित कर रहा है। और ये जो त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये मवेशी पालकों को निरूपित कर रहा है। और वृत्त है ये ज़मींदारों को निरूपित कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, यानी वृत्त के अंदर वो अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ऑप्शन यहाँ पर बी, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो जी, देखिए कहाँ पर है, जी वृत्त के अंदर आ रहा है यानी ज़मींदारों के अंदर आ रहा है, तो इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। एफ कहाँ पे आ रहा है, मवेशी पालक जो किसान है उनकी बात करी जा रही है, तो इसको भी हटा दीजिए। डी क्या है, डी वो लोगों को दर्शा रहा है, उन लोगों को दर्शा रहा है जो किसान भी हैं, ज़मींदार भी हैं और मवेशी पालक भी हैं। सी एक ऐसा ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर, सी एक ऐसा ऑप्शन बचा हुआ है जो किसानों को
और मवेशी पालकों को निरूपित करता है और जो वृत्त के अंदर नहीं है। ठीक है, सी है ये वृत्त के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट का के क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर आप इनको 15 से 20 क्वेश्चन लगा लेते हैं, कहीं से समझ लेते हैं, कहीं से भी इसको समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसानों के समूह को बताइए, मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है, किसानों के समूह को बताइए जिनके पास मवेशी तो हैं लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है, तो भूमि को निरूपित कौन कर रहा था, वृत्त। तो वृत्त के अंदर जितने भी हैं वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब उन कॉमन को मतलब उस कॉमन अल्फ़ाबेट को ढूंढिए जो आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। आयत और त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारा सी आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयत किसानों को निरूपित कर रहा है, त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित कर रहा है, और पूछ रखा था किसानों के उस समूह को बताइए जिनके पास मवेशी है। ठीक है, तो ये अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, टेलीग्राम वगैरह पे कहीं भी जुड़ जाइएगा तो मैं वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर जब अब एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं इसको, हो सके तो इसको बाद में कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा सा अगर आपकी पकड़ इस पर अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और ये जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो ये जो चिन्ह हैं, ठीक है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें ये देखा करिएगा कि भाग कहाँ पर हमारा है, यानी जो डिवाइड है वो कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 6 से डिवाइड हो जाएगा ना 24 का। ठीक है, तो भाग यहाँ पर आना चाहिए। अब 2 ऑप्शन में भाग है, और कहीं पे देखिए यहाँ पे भी आ सकता है, 32 और 4 के पास भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी भाग हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन रखते हैं अगर, तो 4 आएगा, उसके बाद माइनस है 32 गुणे 4 प्लस 2। ठीक है, 4 माइनस 32 में ये करेंगे तो संख्या माइनस में जा रही है, जो कि आंसर नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे ऑप्शन को उधर रखते हैं, 24 गुणे 6 माइनस 32 डिवाइड 4 प्लस 2। इसको आप करिएगा, 6 चौकू 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 माइनस 8 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से ज़्यादा आंसर आएगा, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब इसको तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, चौथे को भी रख लेंगे, लेकिन क्रम से हमको रखना है, जो संतुष्ट हो जाए वही आंसर है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इसमें इसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। 6 का यहाँ पर 4 आएगा, प्लस 32 माइनस 4 का गुणा करना है तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, 36 में से 8 जाएगा तो हमारा 28 बचेगा। ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो गया है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ घटाना वाला काम था, ये तो आप कर ही लेंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो आकृति है इसको मतलब ज्वाइंट करना है, यानी पूर्ण आकृति बनानी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए ऐसा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद में ये देखिए, ये एक ऐसी लाइन आ रही है और एक नीचे से ऐसी लाइन आ रही है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पर एक ज्वाइंट और हो रहा है। आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए, एक यहाँ पर ऐसा ज्वाइंट सा बनाना है हमको, ये इस टाइप में, और ये लास्ट तक ऐसे जा रही है। तो ये देखिए कहाँ पर आकृति बन रही है। पहला ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि इसमें 2 लाइन नहीं दे रखी है, और ये यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइंट नहीं कर रहा है, ये इसको अंदर से ज्वाइंट कर रहा है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप कर ले जाएंगे। अब ये देखिए, एसएससी अक्सर ऐसा करती है, बीच में क्या करती है, मैथ के क्वेश्चन को डाल देती है। अब देखिए, विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी राशि ली हो। मान लीजिए राशि x है हमारी, 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 1 साल के लिए ली। ठीक है, उधार ली गई राशि पर वार्षिक रूप से जो हमारा ब्याज है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको, 8 से काटिएगा, 8 दूनी 16,
और यहाँ पर बचा कितना 6, 8 8 64 होता है, ठीक है, 280 आ जाएगा। और जब इधर ये जाएगा, ठीक है, 100 का जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 28,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा है ये सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, ये जो हिडन आकृति है, ठीक है, जो आकृति जो ऑप्शन दे रखी है इसमें अंतर्निहित है, मतलब हिडन आकृति को ढूंढना है। ये जो आकृति है ये वाली हमारी, वो किस ऑप्शन के अंदर है वो हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ये बिल्कुल सेम आकृतिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये देखिए ऑप्शन 2 को देखिए, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और भी चेक कर लीजिएगा इस टाइप की आकृति। इस टाइप की आकृति देखो हमको यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पर ये वाली आकृति हमको दिख रही है। ये मार्कर सही नहीं काम करता है इसलिए, लेकिन आपको ये यहाँ पर आकृति इसके अंदर दिख रही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपको मतलब आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। अब आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने में जो क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर कौन सी आकृति हमारी फिट हो सकती है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त के बाद में क्या, और त्रिभुज के बाद वृत्त, नीचे वाले देखिए, नीचे से देखिए, वृत्त के अंदर वृत्त के बाद क्या आ रहा है, त्रिभुज के बाद वृत्त आ रहा है, सॉरी, और त्रिभुज के बाद वृत्त आ रहा है। तो ठीक है, त्रिभुज के बाद वृत्त आ रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, त्रिभुज आ जाएगा। त्रिभुज कितने में दे रखा है, 2 में, तो ऑप्शन चौथा कट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके आप करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर ये देखिए, यानी जो छठभुज इसको बोला जाता है ना, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा आ रहा है चतुर्भुज आ रहा है, और चतुर्भुज है ये सिर्फ एक ऑप्शन में ही आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बाद चतुर्भुज आ रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन हमारा बचेगा, पहला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। अब देख लेते हैं अपने 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ से पकड़िए इसको, ये जो ऐसा ऐसा दे रखा है ना, ये पहले इस साइड है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको नहीं हम पकड़ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो तीर है पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, तो यानी अब ऐसा होना चाहिए, उसके बाद में ऐसा होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये दे रखा है ऐसा है, ये भी ऐसा है, और ये चौथे ऑप्शन में भी ऐसा है, तीसरे में ऐसा नहीं है, तो तीसरी हमारी आकृति है वो असंगत है, यानी डिफरेंट टाइप की है, तो इसका ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है PTXBF, इसमें भी असंगत को चुनना है, ठीक है। P के बाद में क्या आता है, QRST यानी +4 हो रहा है, इसके बाद में भी UVWX +4 हो रहा है, इसके बाद में भी +4 हो रहा है, और इसके बाद में भी +4 हो रहा है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। इसके बाद आ जाइए KORBA, ठीक है, KLMNO यानी +4 हो रहा है, PQR यहाँ पर +3 हो रहा है, STUB यहाँ पर भी +4 हो रहा है, और VWXYZA यहाँ पर +5 हो रहा है। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का लॉजिक था, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक और चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। NRBZD, NOPQR +4 हो रहा है, RSTUB +4 हो रहा है, और यहाँ पर भी +4 हो रहा है, और यहाँ पर भी हमारा +4 होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सेम था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है ये डिफरेंट है हमारा, ठीक है। अब डी को यानी चौथे ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा, और ऐसे ही एग्जाम में टाइम हमारा बचता है। तो बी ऑप्शन है ये हमारा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब ये क्वेश्चन पूरा खुल नहीं पा रहा है, यही दिक्कत होती है, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। तो इसमें यही दिक्कत होता है, आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट वहाँ भी करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपके माइंड में वो आकृति बन गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दे रखा उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी बार इश्यू मैंने भी फेस किया हुआ है, स्क्रॉल करने में यही भूल जाते हैं कि मतलब आकृति किस टाइप की बनी है और कहाँ पे कैसे क्या करना है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसका लॉजिक पहले समझते हैं। इसमें देखिए सर्कल दे रखा है, उसके बाद में हमारा एक चतुर्भुज टाइप का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको सर्कल को डबल कर रहा है और इसके अंदर इसको बना रहा है इस टाइप में, ठीक है। ऐसा लॉजिक ढूंढते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये दे रखा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ये दे रखा है और उसके बाद में ये दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, चतुर्भुज की जगह पे ये त्रिभुज बना दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये चतुर्भुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। अभी ये मत देखिएगा कि कौन सा हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, नहीं तो आप ये सोचें कि ये चतुर्भुज है, लेकिन है कौन सा, ये सब नहीं देखना है आपको रीजनिंग में। तो यहाँ पर देखिएगा, चतुर्भुज को डबल किया गया है, बिल्कुल किया गया है, इसके अंदर त्रिभुज को बनाया गया है, सेम त्रिभुज को बनाया गया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर छठभुज है और यहाँ पर वृत्त बना दिया है, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज बनाया है, लेकिन ये जो चतुर्भुज है ना, ये यहाँ पर बाहर सर्कल को बना दिया है। तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम इसमें लगता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर देखिए, इसको तुरंत इसका अपोजिट किया गया है, यानी वाटर इमेज बनाई गई है, ठीक है। वाटर इमेज क्या होती है, तुरंत जस्ट जैसे मान लो ये एक तीर है, ठीक है, इसको तुरंत ऐसे कर दिया जाए, ये वाटर इमेज होती है। तो यहाँ पर ये देखो, पहले ऐसी थी आकृति, उसको ऐसी कर दी गई है, तो ऐसी आकृति है, इसको ऐसा यानी सीधा कर दो। तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है हमारा 5, 12, 65। अब इसमें देखो क्या लॉजिक लगाया है, 5 गुणे 12 यानी 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। 60 में 5 को ऐड किया हुआ है, 65 आया है। चलो पहला तो हमारा संतुष्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला, 7, 14, 105। 14 सत्ते कितना होता है, 98, और 98 में हमारा 7 जोड़ा हुआ है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई किया गया है और इधर वाली जो संख्या है ये जोड़ दी गई है, ठीक है। एक लॉजिक हमारा समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसको भी करते हैं। 13 निम्मा 117 होता है, 117 में 9 जोड़ेंगे, हमारा 126 आ जाएगा, यानी ऑप्शन चौथा जो हमारा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको क्या किया जा रहा है, दर्पण इमेज से यहाँ पर इसकी निकालनी है। तो यानी कि जो संख्या इस साइड हैं, इसको इस साइड पलट देना है, यानी इस वे में अरेंज कर देना है इनको। चलिए देख लेते हैं। 6 को जब ऐसे करेंगे तो ये हमारी ऐसी होके आ जाएगी, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, 6 इस टाइप में बन जाएगी, इस टाइप में, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में दे रखी है, 4 है वो इस टाइप में बन जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएगा। 2 हमारा है वो इस टाइप में बन जाएगा, इस टाइप में। 1 मिनट रुकिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इस टाइप में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे 45 से 72 हो रहा है, इसको लिख लेते हैं एक बार। 45 से 72 हो रहा है, 72 से 101 हो रहा है, 101 से 133 हो रहा है, उसके बाद में 169 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 22 यानी 27 को जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, 29 को जोड़ा गया है। यहाँ पर 32 को जोड़ा गया है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर क्या किया है, 36 को जोड़ा गया है, ठीक है। 36 से 133 में 36 जोड़ के 169 किया गया है। तो यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया है, उसके बाद में 29 से 32 यानी 3 बढ़ाया गया, उसके बाद में 4 बढ़ाया गया, अब 5 बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 41 को अब ऐड किया जाएगा, 41 को ऐड कीजिए 169 में, 210 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखते हैं,
और यहाँ पर देखिए इसको 15वें क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ये जो इधर दे रखा है, यानी जो ये पार्ट इधर दे रखा है इसका, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, एक मिनट रुकिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, इस आकृति को। एक मिनट रुकिएगा। ये जो आकृति है देखिए, पहले इस साइड खुली हुई है, फिर ये जो इस साइड है, फिर इस साइड है, अब इस साइड होगी। इस साइड देखिएगा कितने ऑप्शन में दे रखा है, 3 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसको कितने ऑप्शन में दे रखा है, 3 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये है जो इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है त्रिभुज, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ये ऑप्शन कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, सॉरी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, त्रिभुज जो हमारा होगा वो इधर को आ जाएगा और ये एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक आपको इसमें लगाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 19 से 43 किया गया है, तो 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है, 38 में क्या किया गया है, 5 को जोड़ा गया है। ठीक है, 43 हो गया। 43 में मल्टीप्लाई 2 का किया गया है, मीन 86, और 86 में हमारा 4 को ऐड किया गया है, और 90 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कितना हुआ 180, और 180 में 3 ऐड किया गया है, और यहाँ पर 183 में मल्टीप्लाई किया गया है 2 का, यानी कि 6, और 8 दूनी 16 होगा, 1 3। ठीक है, और यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, 368 आया है। तो 368 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 368 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा है ये 737 आंसर यहाँ पर हमारा इसका आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा, कायर का जो विलोम शब्द है वो बहादुर है। ठीक है, कावर्ड का जो विलोम शब्द है वो, ठीक है, बहादुर है। अनकावर्ड बोल सकते हैं, ब्रेव बोल सकते हैं। पारंपरिक यानी कि एंसेंट वाली कोई चीज़ है वो क्या हो जाएगी, आधुनिक यानी मॉडर्न। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर को देखिएगा, ये क्वेश्चन डाइस वाला होता है, बहुत ही आसान होता है। कब आसान हो जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका 2 का अपोजिट निकालना है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन, 3, सॉरी एक मिनट रुकिए, ये देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो 2 का अपोजिट निकालना, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर डाइस एलिमिनेट करना आता है तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 12 से 149 कैसे किया है, 12 में 12 कितना होता है, 144 में 5 जोड़ा गया है, 149 हो गया है, और 21 में गुणा 21 से किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, फिर 5 ऐड करिएगा, तो 446 आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। ठीक है, तो विपरीत फलकों पर होगा। विपरीत फलक कौन है, सीधी सी बात है, पाई का अपोजिट एम होगा, ए का अपोजिट के होगा। ठीक है, और ए का अपोजिट के होगा, तो ए का अपोजिट यहाँ पर के, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये वही वाला है, हिडन आकृति को ढूंढना है, ये आकृति कहाँ पर हिडन है। यहाँ पर आप देखिएगा, चौथी आकृति देखिएगा, चौथी आकृति को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
ये जो इतना वाला पार्ट, यहाँ से इतना पार्ट है, ये ऑप्शन 4 में हमको दिख रहा है। तो ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम यहाँ पर देखते हैं। PROVEN, प्रूवन को क्या लिखा जा रहा है? PSQOFW। ठीक है, तो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। और तो यहाँ पे पूछा है MONGER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर OP, यहाँ से +1 किया गया है, यहाँ से +1 किया गया है। PQ, यहाँ से +1 किया गया है। RS, और यहाँ से +1 किया गया है। तो कर लेते हैं। N के बाद क्या आता है? O के बाद P आता है, M के बाद N आता है। तो अब यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन A और C। यहाँ तीसरा यहाँ पर, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बचता है NOVW और EF। इस प्रकार से लॉजिक लग रहा है। तो R के बाद क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, E का F हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन A हमारा यहाँ पर बनता दिख रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बाद में पूछ लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। जो सर्जन होगा, ठीक है, वो डॉक्टर ही होगा, और प्लम्बर का हमारा अलग काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 24 को देखते हैं। अब आकृति खुलने वाले को देखते हैं प्रश्न को। देखिए आकृति पहले इस टाइप के क्वेश्चन की ये कैसे जाते हैं वो देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी आकृति इन्होंने दे रखी थी इस टाइप में। तो आकृति देखिए यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है, आकृति जब खुलेगी ये वाली, ये ऐसा दे रखा है। जब इसको ऐसे पलटा जाएगा किस साइड? इस साइड इसको जब पलटा जाएगा, ये देखिए इस वाले पार्ट को, यहाँ पे अब सही से बन नहीं रहा है इसको मार्कर से, ये वाला पार्ट है वो इस साइड पलटा जाएगा। ठीक है, जब ये वाला पार्ट इधर को पलटा जाएगा तो ये जो इसका, ये जो ऐसा दे रखा है ये, ठीक है, ये जो दे रखा है हम बना देते हैं इस टाइप में। इस टाइप में जो दे रखा है ये वाला, ये इस टाइप में इधर को गिरेगा। ठीक है, ये इस टाइप में गिरेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं अपने। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन तो देखो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला इस टाइप में यहाँ पर गिरा हुआ है, ये जो इधर है ना ये वाला, ये इधर को ऐसे गिरेगा जाके। ठीक है, तो ये वाला ऐसे था, ये इधर को गिरेगा, ये इधर को गिरा हुआ है, और नीचे वाला इधर को गिरा हुआ है। ठीक है, तो अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, ये वाला, ये वाला। इसके बाद में अब क्या करेंगे? अब जो इधर है ना इसको जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ऊपर साइड पहुंचा देंगे इसको। ऊपर साइड कैसे पहुंचाते हैं? ये वाला है, ये सेम इसको ऊपर साइड पहुंचाएंगे इस वाले को। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले पार्ट को हम ऊपर साइड करेंगे। तो जब इसको ऊपर साइड करेंगे तो ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली रूप से अच्छे से समझाया जा सकता है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ये क्वेश्चन तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए। ये वाला जो खंड है, ये वाला खंड ये बन रहा है, इसको अपोजिट करके आपको ऊपर यानी इस टाइप में बनाना है आपको। इस टाइप में आपको इस पार्ट को बनाना है। तो यानी ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए, ऊपर वाला ये उल्टा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये उल्टा नहीं दे रखा है। आप इससे ऐसे ही समझ सकते हैं, ये देखो यहाँ पर रंगा हुआ नहीं है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर इन्होंने रंग दिया है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, ख़त्म ये वाला। तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप हमको बता दीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से या किसी डिफरेंट वे में आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा सकूं, इसको एक्सप्लेन कर सकूं। 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर
जो आकृति वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं। आप यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर बना है, 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 तो अगले वाले पार्ट में ये वाला कहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा। इधर कितने ऑप्शन में बना हुआ है, 1 2 3 में, तो चौथा ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिएगा आप, ये वाली लाइन इधर बनी हुई है, ये फिर इधर बनी हुई है, फिर इधर बनी हुई है, यानी ऐसे करके रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप में ये इधर बनी हुई है तो ये इधर बनेगी। ठीक है, इधर कितने में बनी है, पहले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। अब आप देखिए इसको, स्टार को देखिए, इसमें नहीं बना है, इसमें बना है, इसमें नहीं बना है, इसमें बना है, तो इसमें नहीं बनेगा, तो इसमें बना हुआ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बचा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में, ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बाकी किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में या आपको समझ में नहीं आया हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। ठीक है, मेरे पास ये जो मार्कर है स्क्रीन वाला, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है और इसमें सही से नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे सीधा का सीधा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वहाँ पर आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और कम से कम आपको 10 से 15 वीडियो तो दूंगा ही, जिससे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, और किस टाइप में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी थोड़ा डाउट आपका है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 10 प्रीवियस ईयर सेट, 10 से 15 प्रीवियस ईयर सेट लगा के जाओ ही, तो आपके रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट हूँ, और मेरे सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में भी, ठीक है, रीजनिंग में 50-50 आए हैं, और एमटीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर की है। ठीक है, तो मैंने भी पूरा का पूरा स्कोर किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो आप हमको बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।